हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपना कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जो वेबसाइट एंड एचटीएमएल टूल्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ सीएमएस इन वेब डिज़ाइन। तो वेब डिज़ाइन में सीएमएस क्या है? तो वेब डिज़ाइन में जो सीएमएस होता है वो क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीएमएस की फुल फॉर्म क्या हो गई? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सही आंसर इसका डी। नेक्स्ट, अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड का सही आंसर होगा वो होगा सी, रेस्पॉन्सिव। तो सही आंसर इसका सी। 3 नंबर, व्हाट इज मीन सीएसएस। तो सीएसएस की जो फुल फॉर्म होगी यहाँ पे वो क्या होगी? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सही आंसर यहाँ पे बी। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा है यू कैन मेक वेबसाइट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो बताना है। तो जावास्क्रिप्ट में आप क्या कर सकते हो? वेबसाइट का कह रहा है यहाँ पे। फिर सेकंड है यू कैन मेक वेबसाइट विदाउट सीएसएस। यू कैन मेक वेबसाइट विदाउट यूजिंग पीएचपी। तो यू कैन मेक वेबसाइट विदाउट एचटीएमएल। तो यहाँ पे जो कथन है वो है गलत। कौन सा? यहाँ पे डी। तो इसका सही आंसर होगा डी, फोर्थ का। नेक्स्ट 5 नंबर, वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस जो होता है वो क्या होता है? इट इज ए सीएमएस। मतलब यहाँ पे सीएमएस का मतलब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है वर्डप्रेस। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो जावास्क्रिप्ट के बारे में जो कथन सत्य है वो है जावास्क्रिप्ट क्या होता है? इट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, पीएचपी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो पीएचपी जो होता है उसके बारे में जो सही कथन है, पीएचपी जो होता है क्या है यहाँ पे? इट इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी जो हमने देखा था इट इज़ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और ये है एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे डी, यू नीड ए सर्वर टू होस्ट योर वेबसाइट फाइल। तो ये कथन यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट 9th नंबर, वेबसाइट बनाने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो वेबसाइट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पे ड्रीम व्यूअर। तो सही आंसर होगा बी। एक्सेल जो होता है वर्कशीट बनाने के लिए यूज किया जाता है, वर्कशीट या वर्कबुक बनाने के लिए। और पावर पॉइंट में जो होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सीएमएस नहीं है? तो यहाँ पे जो सीएमएस नहीं है तो यहाँ पे जो 10 का सही आंसर होगा वो होगा एसएपी जो सीएमएस नहीं है। नेक्स्ट, होस्टिंग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो होस्टिंग के बारे में जो निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है वो है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कोर्स, हालांकि साझा मतलब यहाँ पे शेयर होस्टिंग की तुलना में अधिक महंगा और समर्पित होस्टिंग अधिक सुरक्षित है। शेयर होस्टिंग की तुलना मतलब डेडिकेटेड होस्टिंग इज सफर देन शेयर होस्टिंग। तो यहाँ सही आंसर होगा 11th का सी, शेयर होस्टिंग इज सफर देन डेडिकेटेड होस्टिंग। तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो इसमें से कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? वो है यहाँ पे फेसबुक। फेसबुक जो होता है कौन सी होती है? ये एक सोशल वेबसाइट है। फेसबुक जो होती है सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, सोशल नेटवर्किंग साइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो है यहाँ पे वेब डिजाइनर को केवल दिखावे के बारे में ही नहीं बल्कि उपयोगकर्ता इंटरफेस के बारे में चिंतित होना। वेब डिजाइन में उपयोगकर्ता का बहुत अधिक महत्व है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे इसमें से कौन सा सत्य है वो बताना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है डिजाइन को अव्यवस्था से मुक्त रहना, दिखावट उपयोग ये नहीं होगा। यहाँ पे उपयोगकर्ता की दृष्टि से फ्लैश का व्यापक उपयोग खराब होना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका डी, ए एंड सी दोनों। 15, एचटीएमएल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो एचटीएमएल के संदर्भ में तो एचटीएमएल क्या होता है यहाँ पे? इट यूज ए स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो ये जो एक कथन दे रखा है इस पर विचार करना है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे जो 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए,
spencer.pl में भी CGI प्रोग्राम, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, किसी URL तक पहुंचने का प्रयास करते समय ब्राउज़र पर निम्न संदेश प्रदर्शित होता है, त्रुटि 403। तो जो त्रुटि, जो एरर है, जो इस तरीके से एरर जो शो होती है, एरर 403, ये किससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो है ये, द रिक्वेस्ट HTML फाइल CGI स्क्रिप्ट हैज़ इनसफिशिएंट परमिशन। तो सही आंसर होगा इसका ए। 18, वेब मल्टीमीडिया के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है। तो वेब मल्टीमीडिया के संबंध में, तो 18 का जो यहाँ पे होगा वो होगा डी, MPG, AIEF और वेब क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रारूप है। तो सही आंसर होगा इसका डी। निम्न में से कौन सा कथन जावा स्क्रिप्ट के संबंध में सत्य नहीं। तो जावा स्क्रिप्ट जो होता है, तो यहाँ 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, जावा स्क्रिप्ट embedded in HTML document is compiled and executed by the client browser। ये एक असत्य है, और यहाँ पे बाकी वाले जो सत्य ऑप्शन दे रखे, इसका सही आंसर तो ए है 19 का। तो और जावा स्क्रिप्ट इज इवेंट ड्राइवर, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट लूजली टाइप लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन जावा स्क्रिप्ट 3 महत्वपूर्ण ब्राउजर ऑब्जेक्ट। तो निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, विंडो ऑब्जेक्ट, नेविगेटर ऑब्जेक्ट और दस्तावेज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ध्यान रखना है। विंडो ऑब्जेक्ट, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, नेविगेटिंग ब्राउजर, ब्राउजर के बारे में जानकारी संग्रह करना, दस्तावेज दे के जा रहे दस्तावेज पहुँच प्रदान करना। तो इसमें से जो सत्य है, ये तीनों जो दे रखे हैं तीनों सत्य है। नेक्स्ट, XHTML के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 21 का जो सही आंसर वो है ए, इट इज़ ए रिफॉर्मुलेशन ऑफ HTML इन XML। तो XML की जो फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो होता है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट इज़ HTML। तो HTML क्या है। तो HTML जो होता है, यहाँ पे जो दे रखे हैं उपरोक्त जो दे रखे सारे होंगे, एक वेब पेज की संरचना, मुख्य पेज वेब पेज बनाने के लिए तत्वों का एक सेट। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, HTML5 में डॉक टाइप का सही सिंटेक्स। तो HTML5 में जो डॉक टाइप का जो सही सिंटेक्स है वो है यहाँ पे फर्स्ट, सही आंसर इसका ए। नेक्स्ट, HTML में हाईलाइटेड टेक्स्ट प्राप्त करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो हाईलाइट टेक्स्ट के लिए जो तत्व उपयोग किया जाता है वो है यहाँ पे सी, मार्क। बी जो होता है वो बोल्ड करने के लिए होता है। यू जो होता है अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा HTML टैग नहीं है। तो इसमें से HTML टैग नहीं है वो बताना है। तो HTML टैग स्लाइडर, जो ये HTML टैग नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व HTML टेबल लेआउट में संदर्भ नहीं है। तो टेबल में क्या क्या होता है वो आपको पता रखना है। तो यहाँ पे 26 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी, कलर। स्पेनिंग, साइज और अलाइनमेंट यहाँ पे टेबल में यूज होता है और कलर यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, HTML5 में लेआउट के लिए, स्टाइलिंग के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्टाइलिंग HTML लेआउट जो होता है उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है CSS, केस कैलरिंग, स्टाइल शीट। नेक्स्ट, कैरेक्टर की उपस्थिति बोल्ड बनाने के लिए किस HTML का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है, तो मेकिंग कैरेक्टर अपीयरेंस बोल्ड करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, बी। सही आंसर 28 का सी। आई जो होता है इससे जो होगा इटैलिक फॉर्मेट में, इसका होगा ब्रेक, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। और यू का मतलब होता है यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए। और बी का होगा अपना बोल्ड। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, HTML में एक नई विंडो खोलने की लिंक बनाने के लिए किसकी विशेषता है। तो नई विंडो खोलने के लिए यहाँ पे टारगेट। तो यहाँ पे सही आंसर जो है क्या होगा यहाँ पे 29 का ए। नेक्स्ट, संक्षिप्त नाम संक्षिप्तीकरण के लिए किस HTML तत्व का उपयोग किया जाता है। मतलब विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड फॉर एब्रीविएशन और एक्रोनिम। तो यहाँ पे जो 30 का जो सही आंसर है वो है डी, ABBR। नेक्स्ट, जैसे अभी देख सकते हैं, हाँ सही है डी आंसर। नेक्स्ट, HTML5 में एड्रेस एलिमेंट क्या काम करता है। तो एड्रेस एलिमेंट जो होता है वो क्या काम करता है, वो करता है यहाँ पे कंटेंट
कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर ऑथर, तो सही आंसर होगा इसका भी 32। HTML फाइल को सेव करने के लिए निम्न में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? सेव करने के लिए .html और .stm दोनों फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, पानी का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए जो टैग यूज किया जाता है वो कौन सा टैग यूज किया जाएगा? 33 का सही आंसर है बी, सबस्क्रिप्ट, जो इस फॉर्मेट में दिखाई देगा SUP सुपरस्क्रिप्ट ये दिखाई देगा। ब्रेक स्टेट ये रॉन्ग स्टेट में ब्रेक के लिए जो लगता है सिर्फ BR लगता है, ये है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट जो है जिसके अंदर आप स्क्वायर, डिस्क और सर्कल का बुलेट्स लिस्ट जो बनाने हो उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा HTML तत्व कैनवास ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? 34 का सही आंसर होगा बी, कैनवास। नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स समर्थित हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर इज सपोर्टेड इन 35 का जो सही आंसर है वो है ए, HTML5 ड्रैग एंड ड्रॉप का जो फीचर्स। नेक्स्ट, HTML के टूल्स कौन से हैं? तो HTML के जो टूल्स है इसमें से कौन सा है? HTML5 फ्रंट ड्रैगर, लाइव व्यूअर, तो सही आंसर होगा इसका डी, 37। HTML उपकरणों का एक सूट है, तो HTML जो सूट ऑफ द टूल्स, तो 37 का जो सही आंसर है वो है डी, प्रेजेंटेशन, DOM, अजेक्स, API, HTML5, CSS3, तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, किसी विशेष फॉन्ट के लिए इसकी आकार विशेषता के एक रूप में पूर्ण मूल्य हो सकती है, तो यहाँ पे दे रखा है फॉर ए पर्टिकुलर फॉन्ट इट्स साइज एट्रीब्यूट कैन बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम, तो यहाँ 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 1 to 10। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टैग में टर्मिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे टर्मिनेटर की जो आवश्यकता नहीं होती वो है 39 का सही आंसर बी, ब्रेक टैग में। यू टैग में आपको वापस क्लोज करना पड़ेगा, बी टैग में क्लोज करना, ब्रेक टैग में नहीं करना होगा। ब्रेक टैग जो होता है डायरेक्ट लगता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।